Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. How are you? Hopes you are all fine. Okay, you will have to open your this book, understand and communicate. As you know very well that in previous lecture we have done the half translation of unit number 21. That was the moon. चांद के बारे में हम पढ़ रहे थे. प्रीवियस लेक्चर में हमने हाफ ट्रांसलेशन की थी. आज हम जो नेक्स्ट ट्रांसलेशन है वो करेंगे. यू कैन सी हाईलाइटेड जो वर्ड हैं इनके मैं आपको लास्ट पे मीनिंग शो कर दूंगी. बट अभी आपने क्या करना है, लेड पेंसिल. अभी आपने लेड पेंसिल लेनी है और जो भी मैं आपको वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगी वो साथ साथ आपने नोट डाउन कर लेने हैं, सो दैट यू मे फाइंड इट वेरी इजी व्हेन यू विल लर्न द translation. Okay, clear? Let's start the reading and translation. Yet the dark part of the moon surface is not absolutely black. Generally, it is just light enough for us to be able to see its outline, so that we speak of seeing the old moon in the new moon's arms. अच्छा जी, ये कहा गया है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि चाँद की सतह का जो बिल्कुल तारीक हिस्सा होता है ना, वो मुकम्मल तौर पर स्याह नहीं होता. ये सिर्फ इतना रोशन होता है कि इसकी जो बैरूनी लाइन है ना उसको देखा जा सके. जैसे हम कहते हैं कि पुराना चाँद जो है वो नए चाँद की आगोश में है. ठीक है. येट द डार्क पार्ट कहते हैं तारीख हिस्सा ऑफ द मून सरफेस, चाँद की सतह का, इज़ नॉट एब्सोल्युटली कहते हैं मुकम्मल तौर पर जनरली आम तौर पर इट इज़ जस्ट लाइट इनफ, ये सिर्फ इतना रोशन होता है फॉर अस टू बी एबल टू सी इट्स आउटलाइन, ये इतना रोशन होता है कि हम इसके एज को देख सकें, इसके किनारे को देख सकें, आउटलाइन इसकी लाइन को देख सकें. आपने बाज़ देखा होगा कि जब चाँद निकल रहा होता है और चाँद अपनी चक्कर मुकम्मल करने के बाद पूरा होने जा रहा होता है तो एक बिल्कुल आउटर एक डिस्क की लाइन होती है और वो इतनी बारीक होती है जिसको हम उसका हाशिया बोलते हैं. यानी वो जैसे जैसे दिन मुकम्मल होते जाते हैं तो वो अपनी रोशनी मुकम्मल करके फिर ये होता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 29 डेज़ ये पूरा हो जाता है जिसको हम फुल मून कहते हैं. उसमें क्या होता है कि चाँद पूरी तरह से रोशन होता है. सो दैट वी स्पीक ऑफ सीइंग द ओल्ड मून इन द न्यू मून्स आर्म्स, पुराना चाँद जो है वो नए चाँद की आगोश में है, यानी पुराना चाँद ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह नया चाँद ले रहा है. द लाइट बाई विच वी सी द ओल्ड मून डज नॉट कम फ्रॉम द सन बट फ्रॉम द अर्थ. अब ये कहते हैं कि वो रोशनी जो चाँद को रोशन करती है वो एक्चुअली सूरज से नहीं बल्कि ज़मीन की रोशनी होती है. द लाइट बाई विच वी सी द ओल्ड मून, वो रोशनी जिससे हम पुराने चाँद को देखते हैं, डज नॉट कम फ्रॉम द सन, सूरज से नहीं आती बट फ्रॉम द अर्थ, बल्कि ज़मीन से आती है. वी नो वेल हाउ द सर्फेस ऑफ द सी और ऑफ स्नो और इवन ऑफ अ वेट रोड में रिफ्लेक्ट अनकम्फर्टेबली मच ऑफ द सन्स लाइट ऑन टू आवर फेसेस. अब ये कहा गया है कि समटाइम क्या होता है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि समंदर की जो सतह होती है या बर्फ़ की सतह, यहाँ तक कि जो गीली सड़क होती है वो सूरज की काफ़ी ज़्यादा मिकदार को हमारे चेहरों पर डालती है और उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं. वी नो वेल, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हाउ द सरफेस सतह को कहते हैं, ऑफ द सी समंदर की, और ऑफ स्नो बर्फ़ को कहते हैं, और इवन ऑफ अ वेट रोड या फिर गीली सड़क में रिफ्लेक्ट होता है मुनकिस करना, अनकम्फर्टेबली गैर आरामदेह तौर पर, मच ऑफ द सन्स लाइट, सूरज की रोशनी, ऑन टू आवर फेसेस, हमारे चेहरों पर. In the same way, the surface of the whole earth reflects enough of the sun's light on the face of the moon for us to be able to see the parts of it which would otherwise be dark. अब ये कहती हैं कि इस तरीके से ज़मीन की जो मुकम्मल सतह है ना वो सूरज की रोशनी को चाँद की सतह पर मुनक़्क़स करती है, जिससे हम क्या करते हैं, चाँद की सतह के ऐसे हिस्सों को देख सकते हैं कि अगर उस पर सूरज की रोशनी ना पड़े तो हमें वो तारीक नज़र आए. अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जिस तरह से सूरज की रोशनी चाँद के जिन हिस्सों पर पड़ती है ना तो वो हमें रोशन नज़र आती हैं और जिन पे नहीं पड़ती वो क्या होते हैं, वो तारीक ही नज़र आते हैं. तो यहाँ पे एक्चुअली ये बात करने जा रहा है राइटर. नेक्स्ट देखें जी, लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास. इफ़ देयर वर एनी इनहेबिटेंट्स ऑफ द मून दे वुड सी और अर्थ रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन अगेन लाइक अ ह्यूज मिरर. Okay, if there were any inhabitants of the moon, they would see or earth reflecting the light of the sun again like a huge mirror hung in the sky.
अच्छा, जैसे हम बात करते हैं ना कि जैसे अगर चाँद ज़मीन पर, जैसे हमने कहा था कि चाँद पर कुछ अगर बाशिंदे होते ना तो वो हमारी ज़मीन को बिल्कुल ऐसे ही देखते कि एक बड़े आईने की तरह सूरज की रोशनी से वो रोशन होती है। जैसे हम बात करते हैं ना कि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती और जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो रोशन होता है। तो कहा गया कि अगर कोई चाँद पर रहने वाला होता तो वो भी हमारी ज़मीन के बारे में बिल्कुल ऐसे ही बात करता कि जैसे आसमान पर लटका हुआ एक बड़ा आईना। इफ़ देयर वर एनी इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स कहते हैं रहने वालों को, ऑफ द मून चांद पर, दे वुड सी और अर्थ हमारी ज़मीन को देखते, रिफ्लेक्टिंग रोशन होते हुए, रोशनी जो है वो जज्ब करते हुए, द लाइट ऑफ द सन सूरज की रोशनी, अगेन लाइक अ ह्यूज मिरर दोबारा ऐसे ही जैसे एक बड़ा आईना हंग लटका हुआ है इन द स्काई आसमान पर। तो हम ज़मीन पे रहने वाले हैं ना, तो हम बात किसकी करेंगे, चांद पे रहने वालों की। और अगर चांद पे भी कोई बशिंदे रह रहे होते तो वो हमारे बारे में बिल्कुल वही बातें करते जो हम चांद के बारे में करते हैं। दे वुड स्पीक ऑफ अर्थ लाइट जस्ट एज वी स्पीक ऑफ मून लाइट, वो बिल्कुल ऐसे ही बात करते ज़मीन की रोशनी जैसे हम बात करते हैं चांद की रोशनी या चांद की चांदनी। दे वुड स्पीक, वो बात करते ऑफ अर्थ लाइट ज़मीन की रोशनी की, जस्ट एज वी स्पीक जैसे हम बात करते हैं मून लाइट रोशनी की, चांदनी की। द ओल्ड मून इन द न्यू मून आर्म इज़ नथिंग बट द पार्ट ऑफ द मून सरफेस ऑन विच इट इज़ नाइट। अब वो कहते हैं कि पुराना चांद नए चांद की आगोश में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चांद की सतह पर जबकि रात हो जाती है, यानी जब सूरज की रोशनी उस पर नहीं पड़ती तो वो क्या होती है, अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। सरफेस सतह को कहते हैं। लाइटेड अप बाय द अर्थ लाइट, जो कि रोशन किससे होता है, ज़मीन की रोशनी से। इन द सेम वे द लूनर इनहेबिटेंट्स वुड occasionally सी पार्ट ऑफ आवर अर्थ इन फुल सनलाइट एंड द रेस्ट लाइटेड ओनली बाय मून लाइट। ऐसे ही अगर कोई चांद पर रहने वाले होते और हमारी ज़मीन का कुछ हिस्सा सूरज की रोशनी में देखते और बाकी का उन्हें चांदनी की वजह से रोशन नज़र आता है। दे माइट कॉल इट द ओल्ड अर्थ द न्यू अर्थ्स आर्म, जैसे हमने पहले बात की कि बिल्कुल चांद पर रहने वाले बशिंदे हमारे बारे में ऐसी बातें करेंगे तो इसी तरह से वो क्या कहेंगे, जैसे हम बात करते थे ना कि नया चांद जो है वो पुराने चांद की आगोश में है, तो इसी तरह से वो कॉल करते द ओल्ड अर्थ, पुरानी ज़मीन जो है वो नई ज़मीन की आगोश में है। और ये सारा क्या होता, ये उसी वक्त पॉसिबल होना था अगर चांद पर कुछ लोग रह रहे होते। इज़ दैट क्लियर क्लास? ओके, यू कैन सी द हाईलाइटेड वर्ड। आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं जो डिफ़िकल्ट थे, बाकी मैंने मीनिंग आपको साथ साथ बता दिए हैं और इनके मीनिंग जो हैं वो मैं आपको शो कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, और साथ में उनकी ट्रांसलेशन भी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। जनरली कहते हैं आम तौर पर। इनफ का मतलब होता है काफ़ी। अनकम्फर्टेबल गैर आरामदेह। सरफेस कहते हैं सतह को। इनहेबिटेंट्स कहते हैं बशिंदे, रहने वाले, लोग। सनलाइट सूरज की रोशनी, ओकेजनली होता है कभी कभार। और मूनलाइट कहते हैं चांद की रोशनी को। ओके, नाउ यू विल हैव टू ओपन द पार्ट बी, दैट इज़ चूज़ द बेस्ट आंसर। चूज़ द बेस्ट आंसर आपने ओपन करने हैं, अपनी बुक ओपन करें। पेज नंबर है आपका 96। आपने पेज नंबर 96 ओपन करना है। अभी जो मैंने बुक आपको शो ऑफ कराई थी जिसे हमने ट्रांसलेशन किया ना, बिल्कुल इसी से आगे वाला पेज है, ये ओपन कर लें। और पार्ट 20 का हम करने जा रहे हैं, चूज़ द बेस्ट आंसर। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रीड आउट द statement and after that according to the sense of the statement you will have to pick out the right answer. We have 4 option, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपने क्या करना है, पहले स्टेटमेंट को हम रीड आउट करेंगे और यहाँ पे मैंने जो सही वाले आंसर थे उनको ग्रीन हाईलाइट कर दिया हुआ है। पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो गलत स्टेटमेंट्स में बी वाली है, बी को टिक कर दें आप। द मून इज़ गेटिंग फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, कि ये जो है वो ज़मीन से क्या हो रही है, दूर हो रही है। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि चांद जो है वो हमारा नियरेस्ट नेबर है, तो इस वजह से ये क्या होगी, स्टेटमेंट गलत होगी। तो आपने इसको टिक कर देना है। वाई डज द मून लुक बिग इवन दो इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। हमने क्या करना, अच्छा जी, अब हमने बताना है कि चांद जो है वो आसमान पर हमें बहुत बड़ा नज़र आता है, हालांकि ये हकीकत में बहुत छोटा है।
तो अगर आपको ट्रांसलेशन याद होगी तो हमने पढ़ा था कि बिकॉज इट इज़ आवर नियरेस्ट नेबर सो दैट्स वाई वी कैन सी इट सो बिग ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, कि ये हमारा जो नियरेस्ट नेबर है, करीबी हमसाया है, इस वजह से ये हमें बहुत नज़र आता है। तो इसकी ऑप्शन देखें, डी वाली टिक है, इट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ, ये ज़मीन के बहुत पास है, इस वजह से ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। एक्चुअली ये बहुत छोटा है। नेक्स्ट थर्ड वन देखें, हाउ ऑफन डू वी सी द मून एट इट्स ब्राइटेस्ट, हम चांद को बिल्कुल रोशन कब देखते हैं? तो इसका राइट आंसर सी है, वंस एवरी 29 1/2 डेज। हमने पढ़ा था कि 29 डेज में ये पूरा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 4 वाला है, द मून इज़ डार्क, चांद जो है वो तारीक क्यों है? तो इसकी राइट ऑप्शन सी, इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। ये भी हमने पढ़ा था कि इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये सिर्फ उसी वक्त रोशन होता है जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। इज़ इट क्लियर? जी क्लास, हमने ये हम अपने MCQs भी कर लिए हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने किए थे पार्ट ए, दैट वाज मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स थे उसके मीनिंग हमने लिखे थे। टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्ड सेंटेंसेस। ये आपके पार्ट ए का जो है ना 2 वाला पोर्शन है। मैंने आपको बताया था कि पार्ट ए के 2 पोर्शन थे, एक 1 और एक 2। 1 जो था वो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट था और ये 2 वाला है हमारे वर्ड सेंटेंसेस। यहाँ पे आपके पास वर्ड दिए हुए हैं, लेकिन आपने इस तरह से नहीं करना है इसको। एक लाइन में आपने वर्ड लिखना है और एक लाइन में आपने सेंटेंस लिखना है। रीड आउट करते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है फासला। ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन एन और। तो आपने एक लाइन में वर्ड लिखना है डिस्टेंस और नीचे वाली लाइन में आपने इसका सेंटेंस लिख देना है। योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, देयर शुड बी नो मिस्टेक ऑन योर कॉपी। प्रॉपर मार्जिन लाइन लगा के, डेट और डे लगा के फिर आपने अपना वर्क स्टार्ट करना है। बी केयरफुल अबाउट योर वर्क। सेकेंड हमारा है वर्ड है कॉन्टीन्यूली। कॉन्टीन्यू द मुसलसल, द मून कॉन्टीन्यूली चेंजेस इट्स डायरेक्शन, चांद जो है वो मुसलसल अपनी सिमत जो है तब्दील करता है। डायामीटर, डायामीटर का मतलब होता है कतर। द डायामीटर ऑफ मून इज़ 2160 माइल्स, 2160 माइल्स। तो डायामीटर चांद का क्या है, ये हमने अपनी स्टोरी में भी पढ़ा था, 2160 मील। क्वार्टर, इट इज़ 9:45, तकरीबन 9:45 होते हैं हाफ से ज़्यादा, ठीक है। थर्ड पार्ट, जैसे 1/3 पार्ट कहते हैं ना, उसको बोलते हैं क्वार्टर। फुल, फुल का मतलब होता है पूरा। फुल मून अपीयर्स आफ्टर 29 1/2 डेज। पूरा चांद कब होता अपीयर होता है, नज़र आता है? 29 1/2, तकरीबन 30 दिन हो जाते हैं अगर 29 1/2 करें, अगले दिन का आधा हिस्सा। योर नेक्स्ट वर्ड इज़ रिफ्लेक्ट्स। और अर्थ रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, हमारी जो ज़मीन है वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है, किस तरह से मुनकिस होती है। तो इसका राइट जो ये है सेंटेंस हमने बनाया है अपने यूनिट से ही, एब्सोल्युटली, मुकम्मल तौर पर। योर आंसर इज़ एब्सोल्युटली राइट, तुम्हारा जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। मूनलाइट, मूनलाइट चांद की रोशनी को कहते हैं, जिसे हम मोस्टली चांदनी कहते हैं। द पुअर बॉय स्टडीज इन द मूनलाइट, गरीब लड़का जो है वो चांद की रोशनी में पढ़ता है। अदरवाइज, होल्ड दिस ग्लास केयरफुली, अदरवाइज, अदरवाइज होता है वरना, इट मे ब्रेक। होल्ड द ग्लास केयरफुली, ग्लास को अच्छे से पकड़ो, एहतियात से पकड़ो, वरना ये टूट जाएगा। ओकेजनली होता है कभी कभार, आई ओकेजनली विजिट द म्यूजियम। आपने मीनिंग नहीं लिखना, यू जस्ट हैव टू मेक द सेंटेंस ऑफ दीज वर्ड्स। पेपर में आपको वर्ड आएंगे और आपने क्या करना होगा, इनके सेंटेंस बनाना होंगे। इज इट क्लियर? नाउ चेक द डायरी। योर डायरी इज यूनिट 21। नेक्स्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जो भी हमने रीड आउट की है नेक्स्ट हाफ, और वर्ड सेंटेंसेस जो भी हमने पढ़े हैं, प्लस पार्ट बी। पार्ट बी क्या था? चूज़ द बेस्ट आंसर। ये आपकी बुक पे ही है, जो भी हमने सॉल्व भी किया, और इनकी जो है वो अभी मैंने आपको सॉल्व करा दिया था। पिक्चर भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, ट्रांसलेशन की भी पिक्चर सेंड कर दूंगी, बट यू विल हैव टू लर्न योर डायरी केयरफुली विथ स्पेलिंग। स्पेलिंग के साथ आपने इसको याद करना है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।